गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है हमारा कौन सा चैप्टर होगा? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 क्या है? आप लोग जवाब देते जाइएगा। चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य। क्या है? जनन स्वास्थ्य। आज का यही टॉपिक है, आज का यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। और जनन स्वास्थ्य से पहले आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा उसमें कई सारी जानकारियां आपको मिली। हर चीज के बारे में, एक एक पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताया गया, क्योंकि मिस्टर सोनू सिन्हा कभी रटाने में नहीं बल्कि सिखाने में विश्वास करते हैं, है ना? और आप लोग जानते होंगे, मेरी आधार मेरी पहचान, तभी बनेगा हमारा भारत देश महान। तो आइए, जनन स्वास्थ्य आज का चैप्टर क्या होगा? जनन स्वास्थ्य होगा। यार गर्मी बहुत है, थोड़ा सा संभल के। जनन स्वास्थ्य जो है, तो जनन स्वास्थ्य का अंग्रेजी क्या होता है? जनन आपने पढ़ा है और जनन का अंग्रेजी होता है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव क्या होता है? रिप्रोडक्टिव। स्पेलिंग की पहचान, तभी हमारा भारत बनेगा देश महान। ये हमारा स्पेलिंग की सबसे बड़ी जरूरी है, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। तो जनन का अंग्रेजी क्या होगा? रिप्रोडक्टिव। REPRODUCTIVE रिप्रोडक्टिव। और स्वास्थ्य का अंग्रेजी होता है हेल्थ। स्वास्थ्य का अंग्रेजी होता है हेल्थ। क्या होता है? हेल्थ। आप लोग जवाब भी देते जाइए, अंगूठा लगाइए और तभी आप लाइक भी करते जाइए। HEALTH क्या होगा? हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। आप लोगों ने जनन के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारियां प्राप्त किया कि जनन क्या होती है, जनन क्या होती है। चलिए फिर से जवाब दे दीजिए कोई। जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं या अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बट यार आज हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है स्वास्थ्य। टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य। टॉपिक क्या है? स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं कहता हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही धन है। स्वास्थ्य ही धन है। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो आज मेरी सांड के जैसी आवाज नहीं होगी, आज मेरा आवाज इतना बुलंद नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य क्या है? परिपूर्ण है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। तो उसी स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे स्वास्थ्य का। किसका हेडिंग लगाएंगे? स्वास्थ्य। स्वास्थ्य है क्या? कोई बहुत से लोग आज स्वास्थ्य के बारे में नहीं जानते हैं। स्वास्थ्य कहते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। अरे हम तो ठीक है, हम तो कुछ नहीं हुआ है। अरे ये थोड़ा सा होता है, सर्दी खांसी हो गया और कुछ नहीं, हमको तो है ही नहीं। लेकिन याद कीजिए, याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से भी अगर लग रहा है यार उसको इतना हो गया, हमको कुछ नहीं, ये भी एक रोग है, इसको भी एक स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य है क्या? जब कोई जीव, मैंने क्या बोला? जब कोई जीव, अब जीव में ये मत सोचना सिर्फ मनुष्य ही, जीव में सब कोई आ जाता है। तो जब कोई जीव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, कार्यात्मक रूप से संपन्न हो। मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? जब कोई जीव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, कार्यात्मक,
भावनात्मक रूप से संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। तो स्वास्थ्य का डिफिनेशन जो है आप लिख लीजिए, स्वास्थ्य का डिफिनेशन लिख लेना है, क्योंकि यह चैप्टर जो है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ में, कई चीज हम लोग पढ़ेंगे। इस पाठ में पढ़ेंगे जनसंख्या विस्फोट। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या विस्फोट पढ़ेंगे। इस पाठ में आप पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि। फिर आप पढ़ेंगे संचारित रोग। कौन सा संचारित रोग, यौन संचारित रोग। कौन सा, यौन संचारित रोग। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इस पाठ में पढ़ेंगे गर्भ निरोधक की बातें। क्या पढ़ेंगे, गर्भ निरोधक की बातें। इसमें गर्भ निरोधक कैसे होता है। तो आइए, बहुत ऐसी चीज है जो इस पाठ में हम जानकारियां एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। आप नहीं जानते, शायद आप लोगों को पता होगा, मेरा क्लास मंडे से सैटरडे तक, मेरा क्लास मंडे से सैटरडे तक ज्ञानदीप एकेडमी में सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। मेरा क्लास कब से, मंडे से सैटरडे तक सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलती है। अरे यार, कभी आकर के तो देख लो, कम से कम एक दिन आने में कहीं कोई फी नहीं लगेगा। डॉक्टर नहीं जो 200 रुपया का चार्ज है। अरे आके तो देखो, अगर नहीं सिखा दिया तो फिर मेरा नाम सोनू सिन्हा नहीं। मैंने क्या कहा, स्वास्थ्य है क्या, स्वास्थ्य है क्या। तो आप लोगों को दिमाग में अगर नहीं हुआ तो फिर दोबारा नोट कर लीजिए। जब कोई जीव, मैंने क्या कहा, जब कोई जीव क्या कहा, जब कोई जीव शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है सामाजिक। क्या होगा, सामाजिक। चौथा क्या होगा, भावनात्मक। अगला क्या होगा, क्रियात्मक रूप से संपन्न हो, क्रियात्मक रूप से संपन्न हो तो क्या कहेंगे उसे, तो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। यार अंगूठा लगाते जाना। आपकी आधार मेरी पहचान, मेरा आधार मेरा पहचान, तभी हमारा देश महान। रोने की बात नहीं है, ये मत समझिएगा कि अभी हमारा पाठ बहुत पीछे है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम आने से पहले आपके सारे पाठ को हम समाप्त करके रखेंगे, है ना। सारे प्रश्न, सारे पाठ को हम खत्म कर देंगे, क्योंकि किसी ने कहा है, क्या कहा है, अरे हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। कभी आंसू ना बहाना मेरे दोस्त, क्योंकि आंसू तो गंगा जल होता है। तो आइए, कभी ये मत सोचिएगा कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। चलिए, तो स्वास्थ्य का डिफिनेशन आप लोगों ने लिखा, जब कोई जीव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से संपन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। चलिए, अब तो याद हो गया होगा स्वास्थ्य के बारे में। तो अगला हमारा है जनन स्वास्थ्य। अगला हमारा क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन के लिए स्वास्थ्य का होना जरूरी है। यह हर चीज है। क्या, जनन का मतलब जानते हैं कि हर कोई जीव अपनी जैसी संतान पैदा करता है। और ये उसका सबसे बड़ा लक्षण है। लेकिन
संतान पैदा करने के लिए शरीर थोड़ा तंदुरुस्ती चाहिए। अब कहोगे हमको तभी जनन करना है नहीं, हमको तभी बच्चा पैदा करना है नहीं, हमको तभी संतान पैदा करना है नहीं, तो फिर हम क्यों पढ़ें यह पाठ, क्यों हमारे लिए आवश्यक है? यार इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत ऐसी मुख्य बातें हैं जो सबों के लिए आवश्यक है। तो जनन करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। संतान पैदा करने के लिए शारीरिक क्षमता परिपूर्ण होना जरूरी है। तो शारीरिक क्षमता परिपूर्ण रहेगा तभी वो अपनी अच्छी प्रकार से एक स्वस्थ संतान को पैदा करेगा। क्योंकि आप जानते हैं मेंडल्स ने, आप पढ़िएगा या 10वां में पढ़े होंगे कि मेंडल्स ने जो प्रयोग किया था पौधों पर, वो 2 स्वस्थ पौधों को किया था, 2 स्वस्थ पौधों को, रोगी पौधा नहीं। अगर रोगी रहेगा तो उसका खानदान भी रोगी रहेगा। इसलिए माता और पिता दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिएगा कि अगर कोई दंपत्ति अपनी संतान को पैदा करता है या अगर कोई माँ प्रेग्नेंट रहती है, अगर कोई माँ गर्भवती होती है, तो डॉक्टर दोनों की जांच करता है। डॉक्टर दोनों की जांच करता है। दोनों का मतलब किसका? पिता का भी और माता का भी जांच करता है। दोनों का जांच होता है। अब भले यहाँ नहीं करता होता अलग बात है, यहाँ झोला छाप डॉक्टर बहुत है, तो दोनों की जांच करता है, देखता है कि दोनों में कहीं कोई ऐसा तत्व तो है नहीं जो बच्चों में डीएनए के माध्यम से चला गया। क्योंकि डीएनए आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है और माता पिता के संपूर्ण गुणों का वह बच्चों में ले जाएगा। तो अगर कोई वैसा रोग रहेगा तो चला जाएगा कहाँ? बच्चों में। तो इसीलिए दोनों की जांच होती है। तो जनन करने के लिए क्या चाहिए? शारीरिक रूप से परिपूर्ण होना चाहिए, है ना। दूसरा यार उसके अंदर में मानसिक होना चाहिए। मानसिक मतलब भावना, और जब भावना होगा तभी तो क्रिया होगी। जब मन में उठेगा भावना, जब मन में उठेगी भावना कि अब हमको करना है बच्चा पैदा करना, अब हमें बच्चा पैदा है करना, तभी तो क्या होगा? दोनों में विपरीत प्रतिक्रिया करना। विपरीत प्रतिक्रिया क्या है? आपने न्यूटन के तीसरा नियम पढ़ लिया है ना। तीसरा नियम में पढ़ लिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो यहाँ पर बच्चे पैदा करने के लिए जब एक माता के अंदर में भावना उठती है, जब एक माता के अंदर में वैसा सोच पैदा होती है, जब वो मानसिक रूप से परिपक्व है, जब वो शारीरिक रूप से परिपक्व है, उसके अंदर में भावना उठती है कि मेरे गोद में भी एक बच्चा हो, तो तब वो क्या होता है? आप लोगों को पता है, तब वो विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब बच्चे पैदा करने के लिए, जनन करने के लिए जो जनन की परिभाषा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, तो वह प्रक्रिया में चला जाता है, दोनों वह प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से उसके अंदर में जनन करने की क्षमता आ जाती है। तो सबसे पहले आप दूसरा हेडिंग हम जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जनन स्वास्थ्य के बारे में। बिल्कुल, जनन स्वास्थ्य है क्या, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन स्वास्थ्य संबंधी सभी तथ्यों के साथ, जनन स्वास्थ्य संबंधी सभी तथ्यों के साथ अर्थात
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और क्रियात्मक रूप से संपन्न हो तो ऐसे ही आधार को हम क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, टू नोटेड टू द पॉइंट। जनन स्वास्थ्य क्या है? तो जनन के सभी तथ्यों, जनन के सभी तथ्यों, जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, क्रियात्मक रूप से संपन्न के अवस्था को जनन स्वास्थ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन स्वास्थ्य कहते हैं। सबसे पहले एक चीज, आज का जो सबसे मुख्य नोटेड पॉइंट होगा, देख लीजिए, भारत, यार हमारा भारत दुनिया का सबसे पहला देश है। भारत हमारा दुनिया का सबसे पहला देश है जिसने 1951 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 47 में आजाद हुआ, कब? 47 में 15 अगस्त 1947 को। और हमारा देश संविधान को स्वीकार कब किया? 26 जनवरी 1950 को, है ना? तो 1951 में भारत विश्व का यह पहला देश है जिसने जनन स्वास्थ्य के बारे में, जनन स्वास्थ्य के कार्यक्रम के बारे में, परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में एक कार्यक्रम चलाया था। पहला तो नोट कर लीजिए, भारत विश्व का एक पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है। भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1951 में, जिसने 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया, जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया। याद हो गया होगा? याद हो गया ना? कन्फर्म रूप से याद, एकदम बिल्कुल। विश्व का यह पहला देश कौन है? भारत है। इसने कहा था, जानते हैं क्या कहा था? पता है आपको क्या कहा था? किसी को मालूम है? अरे जनसंख्या वृद्धि रोको, यह सलाह नहीं चेतावनी है। जनसंख्या वृद्धि रोकिए, ये सलाह नहीं चेतावनी है। आज हमारा देश जनसंख्या में इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जनसंख्या बढ़ने से पता है क्या होता है? जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ता है। और आपको पता होगा कि आज हमारे भारत की जनसंख्या अरबों से ऊपर हो चुकी है ना? अरबों से ऊपर 136 करोड़, 136 करोड़ की जनसंख्या से पार कर गई है। अरे यार, इसीलिए तो हमारा देश में इतनी बेरोजगारी है। बेरोजगारी का पहला और प्रमुख कारण है जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। क्योंकि हम सही से बच्चों को पोषण नहीं कर पाते हैं। अनगिनत जानकारियां के अभाव में बच्चे पर मार, बच्चे पैदा करते जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी तो आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं अरे बच्चे तो प्रकृति की देन है, बच्चे तो ईश्वर की देन है, बच्चे तो ईश्वर की देन है। मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि एक कमरे में पुरुष को बंद कर दिया जाए और दूसरे कमरे में उसकी स्त्री को बंद कर दिया जाए, दोनों के बीच में शीशा का दीवार लगा दिया जाए, सिर्फ क्या ताका झाकी एक दूसरे को करने से बच्चे पैदा हो जाए? क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा आप लोगों ने जाना? ये विज्ञान कभी नहीं मानता है कि ईश्वर की देन है। हाँ, विज्ञान जिस चीज को मानता है वो भी मानता है
क्या मानता है ये आप आगे जानिएगा। लेकिन जब तक शुक्राणु और अंडाणु निषेचित नहीं होगा तब तक जीवों का निर्माण नहीं होगा। और ये शुक्राणु और अंडाणु जब एक पुरुष और स्त्री आपस में प्रक्रिया नहीं करेंगे तब तक बच्चों का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए बच्चे ईश्वर की देन नहीं, बच्चे हम लोगों की भावना से होती है, बच्चे हम लोगों की सोच से होती है, बच्चे हम लोगों की क्रियाओं से होती है, बच्चे हम लोगों को प्रक्रियाओं से होती है ना। जब एक स्त्री पुरुष प्रक्रिया करते हैं तभी बच्चे होते हैं, अन्यथा बच्चे नहीं हो सकते। तो इसके बारे में आपने पढ़ा कि भारत विश्व का यह पहला देश है, भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1951 में परिवार नियोजन का एक कार्यक्रम चलाया। उसने रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से हर जगह हेडिंग लगाया था, क्या? जनसंख्या नियंत्रण रोकिए, जनसंख्या वृद्धि रोकिए। यह सलाह नहीं चेतावनी है। लेकिन कौन बुझेगा, कौन समझेगा सरकार की बातों को? सरकार ने कई वर्ष पूर्व उसने ऐसा सोचा था कि हमारे देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी, हमारे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, इसीलिए उसने कई वर्ष पूर्व उसने घोषणा किया था। लेकिन हम लोगों ने उसकी पालन नहीं किया। आज चलिए तो जनन स्वास्थ्य आप लोगों ने पढ़ लिया, जनन स्वास्थ्य पढ़ा, अब जनन स्वास्थ्य में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लगाइए, अगला पॉइंट लिखिए कि जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित रूप पर विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। चलिए जब तक आप लिखिए, मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा क्लास प्रतिदिन सोमवार से शनिवार तक, मेरा क्लास सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चलती है, जिसमें दोनों का क्लास है सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 12 बायोलॉजी का क्लास और 8 बजे से 9 बजे तक 11th की क्लास चलती है। अरे मेरा नाम जान करके क्या करोगे? मेरा नाम तो हर लोगों के जुबान पे होती है, मेरा नाम ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो कि नहीं जानते हैं। चलिए फिर से अगर जानना चाहते हैं यार, मेरा नाम सोनू सिन्हा है। क्या है? सोनू सिन्हा। चलिए तो लिख लीजिए, नोट टू द पॉइंट कीजिए कि जनन स्वास्थ्य के विषय पर, जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित विषयों पर ध्यान देना आवश्यक है। लिख लिया आप लोगों ने लिखा। चलिए पॉइंट टू द नंबर 1, पहला नंबर नोट कीजिए, जनता के बीच जनन स्वास्थ्य विषयों पर उपाय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट देना है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में
लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना। लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना। लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना। गर्भवती माताओं की देखभाल करना, कॉमा करके, गर्भवती माताओं का देखभाल करना, गर्भवती माताओं का देखभाल करना तथा शिशुओं पर कैसा ध्यान देना चाहिए। शिशुओं पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। शिशुओं पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। शिशुओं पर किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए। लिख लिए। अगला पॉइंट लिखिए। यौन संबंधी अपराधों। अरे यौन संबंध एक अपराध भी है। क्या है? कानूनी अपराध भी। आप लोगों ने सुना होगा कि कई युवक मिल करके एक लड़कियों का गैंग रेप कर लिया, सरकार ने फांसी की सजा दे दिया। तो यौन संबंध एक अपराध भी है। क्या है? अपराध भी है। तो क्या लिखना है? यौन संबंधी अपराधों के बारे में, यौन संबंधी अपराधों के बारे में, यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है। शिक्षा देना आवश्यक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, कॉमा यौन संचारित रोग, कॉमा यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, कॉमा गर्भपात, कॉमा गर्भपात, गर्भपात पर विशेष शिक्षा देना आवश्यक है। विशेष जानकारी देना आवश्यक है। विशेष जानकारी देना आवश्यक है। अगला पॉइंट लिखिएगा। भ्रूण हत्या के प्रति, भ्रूण हत्या करना एक कानूनन अपराध है। 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 इन सारे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन सारे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैंने क्या कहा था? लिखना नहीं है, इन बता रहा हूं मैं कि इन विषयों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो आप लोग इस पाठ के अंतर्गत आप लोग बहुत ऐसी चीजों की जानकारी लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहला नंबर जनसंख्या वृद्धि। क्या पढ़ेंगे हम? जनसंख्या वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि के रोकने के उपाय जानेंगे कि जनसंख्या को रोकने के कितने उपाय हैं। फिर हम पढ़ेंगे इस पाठ में यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ेंगे। यौन संचारित रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? MTP। क्या पढ़ेंगे? MTP। अब लगता होगा लोगों को MTP क्या है? तो MTP को कहते हैं, MTP को कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कहता है सगर्भवता समापन, मतलब गर्भ को कैसे समाप्त किया जाता है।
किस गोली के द्वारा, किस गर्भ निरोधक दवाइयों के द्वारा, अतः इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट आपको क्लास कल जानकारी मिलेगी, जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।